ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन एंड आर्मंड एंड पावल। इस चैप्टर के हमारे और मैक्सिमम मिनिमम कह लो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग इनपुट का क्या मतलब है, उसने ये वर्ड क्यों यूज़ किया। According to David Easton, as we need to supply sugar cane, electricity, oil, water, etc. Raw material to run the sugar mill. Similarly, we have to supply input in the form of raw material to the political system. कहना क्या चाहते हैं कि डेविड ईस्टन कहता है कि जैसे हमने शुगर मिल चलानी होती है जहाँ पर जो चीनी बनती है, ठीक है, उस मशीन को चलाने के लिए जो कुछ भी हमें क्या चाहिए, हमें शुगर केन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए, ये सारा कुछ किस लिए चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए, तभी हमारी जो शुगर वगैरह बन सकती है। सेम इसी तरह ही पॉलिटिकल सिस्टम को भी चलाने के लिए हमें इनपुट चाहिए, ठीक है, इनपुट्स चाहिए, तो उसे हमें ही रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आपको पढ़ने के लिए, मान लो एग्ज़ाम देने के लिए आपको शीट्स चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है, आपका रोल नंबर चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, वो क्या रॉ मटेरियल। देन आफ्टर फिर आप उस रॉ मटेरियल को इनपुट कह दो, फिर उसी को बाद में एग्जामिनर जो है नंबर दे के फिर आपका आउटपुट निकालेगा। तो सेम ही वो एग्जाम्पल देता है कि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो सेम पॉलिटिकल सिस्टम को भी रॉ मटेरियल चाहिए, और इस रॉ मटेरियल को वो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है, इनपुट्स। सो बाय इनपुट वी मीन रॉ मटेरियल विच इज़ प्रोवाइड टू सिस्टम एंड द सिस्टम कन्वर्ट द सेम इन आउटपुट। डेविड ईस्टन डिवाइड द इनपुट इनटू कैटेगराइज्ड एज, वो इसके 2 कैटेगराइज में डिवाइड करता है कि पहले तो वो रॉ मटेरियल को इनपुट बोलता है, फिर वो कहता है इनपुट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डिमांड के रूप में, दूसरा स्पोर्ट्स के रूप में। मान लो हमने डिमांड्स की है पॉलिटिकल सिस्टम से, सरकारों से, गवर्नमेंट से कि हमें जॉब्स चाहिए, लेकिन हमारी सपोर्ट भी तो होनी चाहिए ना, हमारे पास क्या डिग्रीज़ है, उस जॉब को जो रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिग्रीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए अगर हम इनपुट वगैरह मांग रहे हैं। तो ये हो गया इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स एंड इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। एनी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ सब ऑफ द डिमांड्स फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम। हर इंडिविजुअल चाहता है कि जो सरकारें हैं, उस टाइम की सरकारें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो बेसिक नीड्स वगैरह है उसे फुलफिल करे, ठीक है। टू विच वी कॉल इनपुट डिमांड्स, and these demands can be demand for the allocations of goods and the service, demands for the regulation of behavior, demands for the participation in the political system and demands for the communication and information। तो आगे इनको वो 4 कैटेगराइज में करता है, ठीक है, कि 4 तरह की डिमांड्स हो सकती है कि हम चाहते हैं कि हमें जो है हमें फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, ठीक है, तो हमें जो है जो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर रेगुलेशन किया जाए कि कोई जो है वायलेंस क्रिएट ना हो, हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दी जाए, ठीक है, जो कुछ भी सरकारें पॉलिसी बना रही है, टाइम टू टाइम जो काम कर रही है उसका हमें हर टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। तो ये सारी कुछ डिमांड्स वगैरह है, तो इसे वो इनपुट कहता है। वंस अगेन, पहले तो डेविड ईस्टन ने एक उसकी जो एग्जाम्पल दी है वो दी है उसने शुगर मिल की, ठीक है, तो उसे कहता है कि रॉ मटेरियल हर चीज़ को चाहिए, तो पॉलिटिकल सिस्टम को इसी तरह ही रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल वो सोचता है कि 2 तरह का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है डिमांड्स और दूसरा होता है सपोर्ट्स। तो इसे भी वो आगे कैटेगराइज करता है कि लोग क्या डिमांड्स करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, फिर हमारे जो लोगों का बिहेवियर रेगुलेट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जो हमारे इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड होनी चाहिए। आई होप जी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि डेविड ईस्टन का इनपुट सिस्टम क्या है।